एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो सीरीज लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। ठीक है। तो जब हम एनवायरमेंटल रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, इट मींस एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज अ नीड, यानी वो रिसोर्स जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है। जैसे हमें फूड देता है, फ्रूट्स है, भाजी है, फल है। ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ से आती है? एनवायरमेंट से, नेचर से। ठीक है। इट इज अ सोर्स और सप्लाई फ्रॉम विच बेनिफिट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है। ये एक सोर्स है, ये एक सप्लाई है जहां से हमें बेनिफिट प्रोड्यूस करके मिलता है, मैन्युफैक्चर करके मिलता है नेचुरली। ठीक है। हाँ, थोड़ा ह्यूमन एफर्ट्स रहता है उसमें, बट ये नेचुरली मिलता है, इसलिए इसे हम एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं। सो एनवायरमेंटल रिसोर्सेस क्या है? एन एनवायरमेंटल रिसोर्स इज एनी मटेरियल, सर्विस और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट दैट इज वैल्यूएबल टू सोसाइटी। ठीक है। अब आपने एनवायरमेंटल रिसोर्स में सिर्फ आपने ट्रीज, प्लांट्स, ये पशु पक्षी, इनके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन ये कहते हैं मटेरियल्स। ठीक है। ऐसा कोई भी मटेरियल। ठीक है। ना मटेरियल का हिंदी में क्या बोलते हैं? मटेरियल को धातु। नाउ मटेरियल्स कैन बी आयरन, राइट, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। ये क्या है? दीज आर नथिंग बट मटेरियल्स। अच्छा, सर्विस, ऐसा सर्विस जो हमारे लिए वैल्यूएबल है, हमारे लिए है ना, सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल है। तो क्या सर्विस दे रहे हैं हम लोग को? एयर दे रही है एनवायरनमेंट हमको, हमें टाइम टू टाइम सीजनल रेन मिल रहा है। मतलब जितना भी पोल्यूशन एयर में है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वॉश आउट होके बैक टू अर्थ या फिर जमीन आ जाती है। ठीक है। जैसे हवा चलती है, हवा से भी हमें पता चलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि साइक्लोन आने वाला है, नहीं आने वाला है। ठीक है। अगर आने वाला है तो कितने दूरी में है, कितने टाइम में है, कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें वो पता चलता है। लेकिन वो अगर इनिशिएट नहीं करेगा इन सारी चीज़ों को, उनके जो हवा में बदलाव है वो नहीं आएंगे हमारे रडार में, तो क्या हमें वो सर्विस या फिर इंफॉर्मेशन जो सोसाइटी के लिए चाहिए वो मिलेगा? नहीं, राइट। सो एनवायरमेंटल रिसोर्स इज एनी मटेरियल, एनी सर्विस और एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की तरफ से, जो कि हमारे लिए वैल्यूएबल है और हम एक सोसाइटी में आते हैं। ठीक है। चाहे वो ग्लोबल विलेज के नाम पे हो। ग्लोबल विलेज मतलब जैसे इंटरनेट के थ्रू हम लोग, बहुत लोग कनेक्टेड है, राइट। आज मैं यहाँ से मुंबई से बैठ के कनाडा, यूएस, जापान, ठीक है, इन सारे कंट्रीज को तो कनेक्ट कर ही सकता हूँ, लेकिन छोटे छोटे कंट्रीज को भी कवर कर सकता हूँ। वहाँ पे जो लोग रहते हैं, अगर वो सोशल मीडिया में एक्टिव है, उनके यहाँ पे अगर जो सोशल मीडिया कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, अगर ये फैसिलिटीज अवेलेबल है तो हम लोग वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज राइट नाउ। मतलब विलेज यानी हम लोग कितने दूर नहीं है, बहुत पास है। ठीक है। हमें लगता है हम डिस्टेंस फिजिकली दूर है, लेकिन मेंटली, साइकोलॉजिकली हम लोग कनेक्टेड है, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको एक ग्लोबल विलेज टर्म दूंगा जो आप शायद लिख सकते हो आपके आंसर्स में। नाउ दिस कैन रेफर टू एनीथिंग दैट पीपल फाइंड यूजफुल इन देयर सराउंडिंग। नाउ ये कुछ भी हो सकता है जो लोगों को यूजफुल मिले। देखिए, जब कड़ाके की धूप होती है तो हमें कुछ झाड़ों के पीछे या फिर झाड़ों के छांव में रुककर उनका साया लेना पड़ता है, राइट। हमारे लिए वो यूजफुल है। ठीक है। एनीथिंग दैट पीपल फाइंड यूजफुल हमारे लिए यूजफुल है। तो ट्री, जो इतना बड़ा पेड़ है, उन उस पेड़ ने हमें थोड़ी सी छाव दी। बहुत बारिश आ रही है, ठीक है, फिर भी हम जाके उस पेड़ के नीचे रुकते हैं, बिकॉज वहां पे कम गिर रही है पानी, क्योंकि वो जो पेड़ है, उसकी जो टहनी है, उसके वजह से बारिश का जो जोर नॉर्मली आ रहा है ओपन स्पेस में, वो झाड़ के नीचे नहीं आ रहा है, राइट। ऐसे बहुत सारे यूजफुल है जो हम लोग रिसोर्सेज से लेते हैं, और हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे चीज है जो हम यूज करते रहते हैं एनवायरनमेंट से। ठीक है। लेट्स सी प्लांट एंड एनिमल्स।
जो हमारे एनवायरनमेंट में है, ठीक है। हम मटेरियल्स की बात कर रहे थे, एडमाइंट है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, कॉपर है, इलेक्ट्रम, स्टील, सिल्वर, प्लैटिनम, मिथरल, गोल्ड, राइट। सो टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, सॉरी टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड मैन मेड रिसोर्सेस। टाइप्स क्या है एनवायरनमेंट के? रिसोर्सेस है और नेचुरल रिसोर्सेस है और मैन मेड रिसोर्सेस है, ठीक है। तो दो टाइप हमें याद रखने हैं एनवायरनमेंट में कि दो तरीके के रिसोर्सेस है। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्वियसली नेचर से ही मिला है हमें, हमने इसके लिए कुछ ज़्यादा किया नहीं है, ठीक है। बारिश आती है नेचर से आती है, हवा आती है नेचर से आती है, हम उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेते, राइट। सो नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स और सब्सटेंसेस, ठीक है। याद रखिए, मटेरियल्स और सब्सटेंसेस अकरिंग इन नेचर विच कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर इकोनॉमिक गेन। ऑकरिंग इन नेचर, नेचर में वो ऑकर होते हैं और हमें मिलते हैं और हम लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी उसको इतना यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन वो यूज क्यों होता है? इकोनॉमिक गेन्स के लिए, ठीक है। तो ज्यादा यूज करते हैं इसलिए वो एक्सप्लॉइटेड लिखा गया है। अगर हम लोग प्रॉपरली यूज करेंगे तो एक्सप्लॉइटेड वर्ड नहीं आएगा, बिकॉज ह्यूमन नेचर है, कुछ चीज हमें फ्री में मिल रही है, कहीं रिसोर्सेस हमें फ्री में मिल रहा है, तो हम वो जो है जगह से हम लोग मटेरियल जो है लेते जाते लेते जाते लेते जाते लेते जाते, ठीक है। सो एक्सप्लॉइट करते हैं हम उसको। नाउ ये एग्जांपल्स क्या क्या है नेचुरल रिसोर्सेज के? एयर, वाटर, वुड, ऑयल, विंड, आयरन एंड कोल। सो विंड में विंड एनर्जी हमने लिया, राइट। सो एयर हमें फ्री में मिलती है, इसलिए हमें उसकी वैल्यू नहीं रहती और हम लोग एयर पोल्यूशन कर बैठते हैं और ज्यादा। वाटर बहुत हद से ज़्यादा हम लोग वापरते हैं, यूज़ करते हैं, इसलिए कई जगहों में, चाहे वो इंडिया में हो या फॉरेन में हो, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में पानी की किल्लत अभी भी है। उसके बाद वुड, ट्री प्लांटेशन बहुत कम हुए हैं और ट्री कटिंग बहुत ज़्यादा हुए है। अब ये वुड का इस्तेमाल फर्नीचर के लिए होता है। इंडिया में तो सिर्फ फर्नीचर जो हम घर में यूज़ करते हैं उसके लिए होता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में या फिर इंडिया के बाहर जो भी कंट्रीज है, मोस्टली वुडन हाउस होता है, तो वो घर भी वुड से बनाते हैं। तो उसके लिए ट्री का जो कटिंग है या फिर एक्सप्लॉइटेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और उसके लेवल पे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नज़रअंदाज करते हैं और उतने लेवल पे हम लोग ट्री प्लांटेशन नहीं करते। ऑयल है, विंड एनर्जी है, एंड आयरन एंड कोल है, ये सारे हमारे रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है। रिफाइंड ऑयल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी आर नॉट नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज पीपल मेक देम, ठीक है। तो ऑयल जो है वो नेचुरल रिसोर्सेस है, विंड एनर्जी जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन रिफाइंड ऑयल हम उससे उसे रिफाइन करते हैं, छलनी करते हैं ऑयल की तीन तीन चार चार लेवल के प्रोसेसिंग से, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी हम प्रोड्यूस करते हैं, विंड एनर्जी नेचुरली मिलता है, बट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम मैन मेड है, वो हम बनाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सपोर्ट हमें मिलता है वो एनर्जी, विंड एनर्जी का मिलता है, राइट। तो इसलिए उसे नेचुरल रिसोर्स नहीं माना जाता, बिकॉज हम लोग वो बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेस के भी दो तरीके हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस, दूसरे नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो है जिन्हें हम रिसाइकल करके फिर से यूज कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल वो है जिन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते, वो अगर मटेरियल को, रिसोर्सेज को एक बार यूज किया तो खत्म, आपने कर दिया और उसका अंत हो गया। मतलब इट इज लाइक एक प्रोडक्ट है, उसको आपने कंज्यूम कर लिया ना, उसका जो प्रोडक्ट का फिर रिन्यूएबिलिटी है वो नहीं होगा, उसका एक दी एंड वहां पे आ जाएगा। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेस इनफिनाइट रिसोर्सेस है, बिकॉज रिन्यू होते रहते हैं, दैट कैन बी रिफिल्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नेचर की तरफ से रिफिल होते जाते हैं, जैसे कि सोलार, जियोथर्मल एनर्जी फ्रॉम अर्थ हीट, ठीक है। विंड है, रिन्यू होते रहता है। बायोमास, एनर्जी फ्रॉम बर्निंग ऑर्गेनिक और लिविंग मैटर, ठीक है, बायोमास हमें बनते जाते हैं। वाटर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक, एनर्जी फ्रॉम द फ्लो ऑफ वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक मैन मेड है बट वो रिन्यूएबल है, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलता है? फ्लो ऑफ वाटर से। Non-renewable resources is a natural resource that cannot be remade or regrown at a scale comparable to its consumption, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जिन्हें रीग्रो नहीं कर सकते हम लोग,
जैसे कि पानी है, ठीक है, एक सर्टन पॉइंट पे हम उसे रिन्यूएबल भी कह सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल भी कह सकते हैं। अगर हमने उसको रीजनेबली यूज किया और फिर से रिस्टॉक किया तो रिन्यूएबल है। अगर हमने नजरअंदाज किया और एक सर्टन पॉइंट पे क्या बोलते हैं वो जो क्लाइमेटिक लाइफ साइकिल है, बारिश गिरना, फिर धूप आना, फिर देन वाटर इवापोरेशन होना, ठीक है, ये अगर साइकिल नहीं चलेगा तो पानी कभी ना कभी एक टाइम आएगा जो हमें उसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में ऐड करना पड़ेगा। तो पानी को संभाल के वापरिए और हैंड वॉश करते टाइम स्लो टैप रखिए हैंड वॉश करने के लिए, और ज़्यादा पानी वेस्ट ना कीजिए। नॉन रिन्यूएबल में न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन यूजेस यूरेनियम टू क्रिएट एनर्जी, ठीक है, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है न्यूक्लियर फ्यूजन को यूज करता है और यूरेनियम से वो एनर्जी क्रिएट होता है। न्यूक्लियर एनर्जी इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज वंस द यूरेनियम इज यूज्ड इट इज गॉन, ठीक है, एक बार यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ तो ये खत्म हो गया। इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बहुत कम कंट्रीज में है। न्यूक्लियर पावर जो बोलते हैं ना, न्यूक्लियर पावर कंट्रीज, वो बहुत कम कंट्रीज है, ठीक है, क्योंकि ये एक बार यूज कर दिया तो कर दिया, इसके बाद पीछे हटने का या फिर उसे फिर से रिन्यू करना या फिर रीजनरेट करना इम्पॉसिबल है। नेचर से मिलेगा फिर से नया रॉ मटेरियल तो ही पॉसिबल है। देन कोल, पेट्रोलियम एंड गैस। Coal, petroleum, and natural gas are considered non-renewable because they cannot be replenished in a short period of time. These are called fossil fuel. ठीक है, देखिए ये फॉसिल फ्यूल्स जो है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये मिलते रहेंगे हमें, ठीक है, लेकिन उनका जो रिफिल है, ठीक है, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं हो सकता। उनके लिए कई सालों तक, 100-200 सालों तक हमें फिर से वेट करना पड़ेगा ताकि उसके जो रिसोर्सेस है वो फिर से फिल्ड अप हो। उनको जो प्रोसेसिंग टाइम लगता है उस वजह से हमें ये नॉन रिन्यूएबल में ऐड करते हैं इस मटेरियल को, सोर्सेस को। तो मैन मेड रिसोर्सेस क्या क्या है, पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। डिफाइंड एज अ रिसोर्स क्रिएटेड बाय humans. So man-made resources are nothing but resources created by human. Man-made resources are items or substances that have values to the human lives that do not occur in the natural world. ठीक है, तो man-made resources जो है वो एक पर्टिकुलर आइटम होंगे या फिर कोई सब्सटेंसेस होंगे that have value to human lives. देखिए, इंसान जो भी करता है ना वो उसके भलाई के लिए करता है, उसके फायदे के लिए करता है। अगर वो उसके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा, ठीक है, तो हम लोग वो नहीं बनाएंगे, ठीक है। सो substances that have value to human lives that do not occur in the natural world, जो है वो नेचुरल वर्ल्ड में occur नहीं होता और नेचुरली हमें नहीं मिलता। जैसे कि हमने म्यूजियम्स बना लिए, बोटानिकल गार्डन्स। अब ये जंगल में जाओगे तो आपको बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे, लेकिन बोटेनिकल गार्डन जब आप जाओगे तो वो सिस्टमैटिकली बनाया हुआ है, ठीक है, जैसे कि रोज प्लांटेशन अलग होंगे, फ्लावर्स प्लांटेशन अलग होंगे, कोई सीड्स के प्लांटेशन अलग होंगे, ये बोटेनिकल गार्डन में होता है। देन बिल्डिंग्स जो हमने ह्यूमन ने बनाई है, हॉस्पिटल्स, कृषि भवन्स, रिसर्च सेंटर्स, जू, ठीक है, जू इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ जंगल, लेकिन उसको हमने रिस्ट्रक्चर किया है, उन्हें फेंसिंग बांधी है, उनको एक लिमिटेशंस दिया है और उसे अभी ह्यूमंस जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, और वहाँ पे जितने भी प्राणी है वहाँ पे उन्हें हम अच्छे से देखभाल करते हैं, ठीक है। तो ये था आपके लिए वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या क्या है, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, देन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या क्या है, ठीक है। तो नोट्स बनाएंगे आप, मुझे बहुत अच्छे से पता है और गारंटी है कि आप लोग पहले जैसे क्लास में नोट्स बनाते थे वैसे ही नोट्स बना के रखेंगे। जैसे ही हम लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे और पहले दिन हम क्या करेंगे, हमारे नोट्स का रिवीजन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप मेकिंग नोट्स।